तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। आज बात करते हैं कि किसी बिंदु पर बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इसको ज्ञात करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि विद्युत विभव होता क्या है। तो विद्युत विभव की जो डेफिनेशन है वो ये है कि अनंत से इनफाइनाइट से किसी धन परीक्षण आवेश को यानी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है, तो उस कार्य को यानी उस वर्क को और उस पॉजिटिव चार्ज के मान के अनुपात को हम कहते हैं विद्युत विभव, यानी जिसे डिनोट करते हैं B से। तो B बराबर क्या होता है W अपॉन Q नॉट। B बराबर W अपॉन Q नॉट। तो ये क्या है, विद्युत विभव का मान है। अब हमें जो है वो किसी पॉइंट पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो मान लो कोई एक पॉइंट है A, उस पॉइंट पर प्लस Q चार्ज रखा हुआ है और उससे R दूरी पर एक पॉइंट है कोई O, यहां पर हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। और उसी रेखा पर उसकी सीध में ही एक पॉइंट है B, जिस पर प्लस Q नॉट चार्ज यानी परीक्षण आवेश रखा हुआ है, और इस A पॉइंट से उस पॉइंट तक की दूरी यानी B पॉइंट तक की दूरी जो है वो है x। अब ये B पॉइंट जो है वो इनफाइनाइट से कुछ पहले है, क्योंकि इनफाइनाइट तक की गणना हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो ये जो है इनफाइनाइट से कुछ पहले है, और यहां पर जो बल होगा इस प्लस Q के कारण प्लस Q नॉट चार्ज पर लगने वाला बल जो है F जो है उसकी डायरेक्शन जो है वो होगी बाहर की ओर। अब हमें बिंदु O पर जो है विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। माना कि कोई एक मीडियम है जिसका परावैद्युतांक क्या है K है, और उसमें कूलाम के अनुसार प्लस Q चार्ज के कारण प्लस Q नॉट चार्ज यानी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल का मान जो होगा वो होगा F बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 यानी Q, Q2 Q नॉट अपॉन R स्क्वायर यानी डिस्टेंस स्क्वायर होता है। तो यहां पर डिस्टेंस कितनी है x, तो x स्क्वायर। ये हुई इक्वेशन नंबर 1। प्लस Q चार्ज के कारण B पॉइंट पर जो है प्लस Q नॉट चार्ज पर लगने वाले बल का मान है। अब हम कह रहे हैं कि इस B पॉइंट से एक पॉइंट है कोई C, अब इसकी दूरी जो है वो है dx। तो इस धन परीक्षण आवेश को इस B पॉइंट से C पॉइंट तक लाने में कितना कार्य किया जाएगा। मान लो ये दूरी जो है वो बहुत ही अल्प दूरी है dx, तो कार्य का मान भी क्या होगा, अल्प होगा यानी कम होगा। तो ये जो कार्य है, कार्य आपको पता है क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, और विस्थापन आप जानते ही हैं एक सदिश राशि है। तो इसका परिमाण जो है यानी उसका परिमाण जो है वो निर्भर करता है उसकी डायरेक्शंस पर भी। तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। अब कार्य क्या है dw, छोटा कार्य है तो हम शो कर देते हैं dw से बल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q नॉट अपॉन x स्क्वायर, और विस्थापन कितना dx। अब बल की डायरेक्शन किधर है, बाहर की ओर, इस ओर, और विस्थापन किधर है, ठीक उसके अपोजिट। तो इसका साइन जो है वो हम लेंगे नेगेटिव, तो माइनस dx। अब विस्थापन है इसलिए इसका नेगेटिव साइन लिया। अगर डिस्टेंस होती, दूरी होती, तो उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो dw बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q नॉट अपॉन
एक्स स्क्वायर डी एक्स, और नेगेटिव साइन को हम बाहर लिख देते हैं। तो डी डब्ल्यू बराबर ये जो वैल्यू है -1/4πε0 के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। अब मान लो हमें अनंत से उस बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा और उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कहेंगे, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमें जो है इस धन परीक्षण आवेश को प्लस क्यू नॉट जो है इसको हमें बी पॉइंट से कहां लाना है, ओ पॉइंट तक लाना है। और इसके लिए हम करते क्या है कि हमें डी डब्ल्यू की वैल्यू पता है, और डी डब्ल्यू इसको अगर हम इंटीग्रेशन कर दें यानी समाकलन कर दें तो हमें जो है वो W का मान प्राप्त हो जाएगा, यानी संपूर्ण कार्य का मान प्राप्त हो जाएगा। तो टोटल वर्क जो होगा W बराबर, टोटल वर्क होगा W बराबर, और इसमें हम करते क्या है कि निश्चित समाकलन का यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगानी होगी। निश्चित समाकलन यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसके लिए हम जो है करते हैं, अब हमें कहां से लाना है, इनफाइनाइट से अनंत तक, सॉरी इनफाइनाइट से आर तक, आर दूरी तक। तो इसकी लिमिट जो है इनफाइनाइट से आर हो जाएगी, और 1/4πε0 के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx। इसकी लोअर लिमिट कितनी, इनफाइनाइट, और अपर लिमिट कितनी, आर। तो इसलिए जो निश्चित समाकलन है इसको हम करते हैं। अब इसमें क्या है कि जितनी भी कांस्टेंट राशियां हैं, जितनी भी कांस्टेंट राशियां हैं उनको हम क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं, क्योंकि उनका समाकलन यानी इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो इसमें जो है तो -1/4πε0 के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर जो है इसकी का इंटीग्रेशन होगा तो इसे अंदर ही रखेंगे। तो इनफाइनाइट आर, इनफाइनाइट से कितनी लिमिट, आर, 1/x² इनटू dx। तो माइनस ये वैल्यू जो है w बराबर -1/4πε0 के क्यू नॉट। अब इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को हम ऊपर ले जाएंगे, पलट के ले जाएंगे, तो इसकी जो है पावर जो है वो हो जाएगी -2 x -2। अब हमें पता है कि अगर x की पावर n है तो उसका इंटीग्रेशन होता है, इस पावर में 1 जोड़ देते हैं, 1 जोड़ देते हैं और उससे हम डिवाइड कर दें तो उसका इंटीग्रेशन हमें प्राप्त हो जाता है। तो x की पावर n है, तो अगर हम x की पावर में n है उसमें 1 जोड़ दें और उससे क्या कर दें, डिवाइड, तो ये इसका इंटीग्रेशन है। तो इसमें पावर है जो है x की पावर -2 है। तो w बराबर हो जाएगा -1/4πε0 के क्यू नॉट। अब इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो x की पावर -2 है तो उसमें +1 कर देंगे, और जो पावर है उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये जो है वो निश्चित समाकलन हुआ। तो -1/4πε0 के क्यू नॉट हो जाएगी x की पावर -1/-1 इनफाइनाइट से r। तो ये -1 के कारण ये -1 ये हो जाएगा प्लस, पॉजिटिव हो जाएगा 1/4πε0 के क्यू नॉट x। अब ये जो x की पावर -1 है इसे हम पलट के लिखेंगे, ये जो है बटे में चली जाएगी तो ये हो जाएगा 1/x इनफाइनाइट से r। अब ये जो है अपर लिमिट और लोअर लिमिट इनको हम इसमें एग्जीक्यूट करेंगे। तो करते क्या है कि जो लोअर लिमिट होती है और अपर लिमिट को हम जो है पहले लिख देते हैं
मान लगा देते हैं और माइनस करके क्या करते हैं हम इनफाइनाइट यानी जो लोअर लिमिट है उसको लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट 1/x की वैल्यू में कितने लगाएंगे r माइनस लोअर लिमिट को एग्जीक्यूट करेंगे 1/x की वैल्यू कितना इनफाइनाइट। अब आपको पता है कि 1 को अगर इनफाइनाइट से हम डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 0। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट 1/r माइनस कितना हो जाएगा 0। तो ये w बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन r। ये जो है उस धन परीक्षण आवेश को O पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य है। अगर मान लो K का मान 1 है वायु या निर्वात के लिए, अगर मीडियम वायु है या वैक्यूम है यानी निर्वात है, तो ये जो है W का मान जो होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r। अब मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो B बराबर होता है W/Q0। तो अब W की वैल्यू हमारे पास है और B का मान हमें ज्ञात करना है। आपको डेफिनेशन से मैंने बताया था कि अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है और उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को हम कहते हैं विद्युत विभव। तो कार्य ये हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r। अब ये तो वैल्यू हो गई W की। अब हमें क्या लगाना है क्यू नॉट, किससे B बराबर क्या होता है B बराबर W/Q0। अब क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा तो ये होगा B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। तो ये जो है वो किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान है।